तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लॉस और मौसा का क्लास काफ़ी दिनों से लगातार चल रही है, जिसमें आज उसका हम पार्ट 4 कराने वाले हैं। कौन सा पार्ट है दोस्तों? पार्ट 4 कराने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। किस एग्जाम में दोस्तों? यूपीपी, एसएससी, रेलवे, अग्निवीर, यूपीएसआई, आरपीएफ, एसआई, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आता है, उसके लिए दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और सारे क्वेश्चन हम किससे हल करने वाले दोस्तों? शॉर्ट ट्रिक से हल करने वाले हैं और एकदम इजी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है दोस्तों? इजी है, जिससे हर कमज़ोर छात्र इस क्वेश्चन को हल कर सकता है इस ट्रिक से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे जीके, जीएस, रीजनिंग, साइंस, मैथ तक के सारे क्वेश्चंस अपलोड कराए जाते हैं और एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एकदम क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ बताए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपकी स्क्रीन पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा दोस्तों। अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन रहा। और कब पूछा गया था दोस्तों? 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? दो संख्याओं के लौसा और मौसा क्रमशः 240 और 12 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों इस पे एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है दोस्तों? इस पे क्या होता है? एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लॉस और मौसा यहाँ पे दिख रहा है और इसमें पहली संख्या, एक संख्या यानी कि पहली संख्या 24 दी गई है और दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है दोस्तों? हमसे पूछ रहा है निकालना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसके स्थान पे सूत्र में रख देंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना है दोस्तों? हमारा 240 है। कितना है? 240 है। गुणे यहाँ पे एचसीएफ कितना है दोस्तों? 12 है। और दूसरी संख्या निकालना ही है, तो पहली संख्या कितना दिया है? 24 दिया है। और दूसरी संख्या क्या करना है दोस्तों? हमको फाइंड करना है। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम पुट कर देंगे दोस्तों, हमको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से कटने लायक रहेगा तो काट देंगे। 12 कम 12 दूना 24 हो जाएगा। तो हमारा जो दोस्तों इधर देखेंगे 240 बचा और इधर कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? 2 देखेंगे इधर गुणा के रूप में, बराबर के जब बाएं साइड आएगा तो गुणा के रूप में, तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो 240 है बटे के रूप में है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरी संख्या हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे काट देंगे दोस्तों, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया दोस्तों? यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे दूसरी संख्या तुरंत हमको क्या हुआ? मिल गया। यानी कि दूसरी संख्या जो होगी दोस्तों 120 होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। और नहीं समझ में आया है दोस्तों, कहीं पे भी आपको थोड़ा सा डाउट्स है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको डेली हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कब क्लास होगा कब क्लास नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्लास का PDF भी उसमें सेंड कर दिया जाता है, ताकि जो भी हमारे चैनल के सदस्य लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात न करते हुए, समय वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग नोट करते रहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हमको डरना नहीं है, क्वेश्चन को एकदम फोड़ देना है। कैसे भी क्वेश्चन उसको हमको क्या करना है, एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करके उसको क्या करना है, हल कर देना है। एग्ज़ाम में हमको क्या करना है, एग्ज़ाम क्रैक कर देना है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं इसमें 200 और 432 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3 शेष बचे। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करेंगे इसमें हम, जो शेष बचने की बात कर रहा है वो, और जो ये भाग जिसमें देना, जिससे भाग देना है वो, तो 200 में से 2 घटा लेंगे और 432 में से 3 घटा लेंगे और घटाने पे जो आएगा उसी का हम क्या, बड़ी से बड़ी यानी कि HCF यानी कि मौसा निकाल देंगे। मौसा जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 200 में से दोस्तों, जब 200 में से हम क्या करेंगे,
यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, 200 में से क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ 432 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों 429। कितना हो जाएगा 429 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा। तो इसी का हमको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। किसका 198 और 429। और कहाँ से आया है दोस्तों, जो शेष बचने की बात कर रहा है उसी को हम क्या करेंगे, जो दिया है ये 200 और 432 में से शेष बचने की बात कर रहा है तो घटा देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 198 और 429। इसी का हमको दोनों का क्या करना है, मौसा निकाल देना है। तो हम इसको मिटाते हैं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 198 और क्या करेंगे 429 का मौसा निकालेंगे। कितना 198 दोस्तों और 429 का मौसा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ। तो हम 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से नहीं कटेगा, 3 से अगर काटते हैं तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 एकम 3 चौका 3 से कटेगा दोस्तों। किससे कटेगा, 3 से कटेगा दोनों। यानी कि जब मौसा हम एक ही में निकालेंगे तो ऐसी संख्या लीजिए कि दोनों जो है उसी संख्या से कट जाए, तभी हम मान्य होगा। नहीं तो नहीं इस तरह से निकाल पा रहे हैं तो 198 का अलग, 498 का अलग जोड़ा बनाइए, उसके बाद गुणा कीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जगह कम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए आप मैनेज कीजिए। तो यहाँ पे 3 छक्का 18 हो जाएगा और 3 छक्का 18 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम डायरेक्ट किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा और 11 कम 11 और यहाँ पे 3 बचा 33, 11 तिया 33। दोस्तों देखिए अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 से कटेगा या 13 से कटेगा। तो हमको दोनों दो संख्या है तो दोनों 2 संख्या से नहीं कटना है, एक ही संख्या से कटना है। तो हमारा यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 आ जाएगा। तो 33 इस प्रकार से, तो दोस्तों हमारा 33 जो आएगा, 33 इस प्रकार से हम लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ धीरे से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एचसीएफ बराबर 3 गुणे कितना 11। 3 गुणे 11 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 11 तिया 33 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे नहीं समझ में आया है। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम एकदम बेसिक तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से हल करने वाले हैं, और एकदम आसान तरीके से बताते हैं दोस्तों क्वेश्चन को हम, और अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना सकें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिख रहा है, दिया है 2 संख्याओं का मौसा तथा लौसा का गुणनफल 216 है। कितना है दोस्तों, 216 है। यदि एक 12 है तो इन 2 संख्याओं का अनुपात क्या है होगा। तो दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसमें हमको एक संख्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 12, एक अनुपात दिया हुआ है 12 हमको, और पूछ रहा है दूसरी अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो हम वही सूत्र लगाएंगे जो पहले सवाल जो हल किए उसमें बताए थे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे क्या बताए थे, दूसरी संख्या। तो इसी सूत्र पे रखेंगे दोस्तों तो हमको अनुपात तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे रखेंगे एलसीएम और लौसा और मौसा का गुणनफल, लौसा और मौसा का गुणनफल, यानी कि 216 बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे दोस्तों, 216 बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों हम, एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लौसा और मौसा का गुणनफल, यानी कि गुणा करने पे जो आ रहा है वही 216 है। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 12 रख देंगे, एक तो दिया है, दूसरी संख्या है पूछ रहा है तो यहाँ पे दूसरी संख्या लिख देंगे ऐसे ही। उसके बाद हम बताए हैं, अगर 12 इधर है और बाएं साइड जाएगा जब बराबर की, तो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 216 बटे कितना दोस्तों 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 12 से हम काटेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि 12 एक कम क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 एक कम 12 हो जाएगा।
और बचा यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 12 कम 12 हो गया और बचा क्या 8 और 1 9, 12 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या जो हमको मिला दोस्तों, दूसरी संख्या जो हमको मिला वो कितना मिला है दोस्तों, हमको 18 मिल गया। कितना मिल गया, 18 मिल गया। तो हमको अनुपात निकालना है, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ धीरे से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पहले 1:2। तो पहले से हमारा जो पहला अनुपात था वो 12 दिया था पहले से, और दूसरा जो निकाले हैं 18 निकाले हैं। तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे दोस्तों। पहला अनुपात कितना था, 12 था, और दूसरा अनुपात कितना था, 18 था। अगर ऑप्शन में दोस्तों 12 18 है तो आप इसी को राइट कर देंगे, और नहीं दिया है तो आप यहाँ पे कट रहा है तो काट भी सकते हैं। तो 3 से काट देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, और 3 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। तो 4 और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 2:3 भी 2:3 भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में है तो ये भी राइट आंसर हो सकता है, और 12 18 है तो ये भी राइट आंसर हो सकता है। तो आप दोनों किसी में कोई भी दोनों में से ऑप्शन में है तो आप राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखा हुआ यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है तो उनका लॉसा 120 है, तो संख्याएं कौन सी होगी दोस्तों, वही हमको कौन सी संख्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों 3x, यहाँ पे 3x और 5x। और इसका हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसी संख्याओं का लॉसा दिया है। तो यहाँ पे लॉसा जब निकालेंगे 3x और 5x का तो हमको 15 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 15x मिल जाएगा, 15 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद लॉसा दिया है 120, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, x बराबर डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा, 120 बटे 15। इसको हम दोस्तों किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 5 15 और 3 चौका 12 हो जाएगा। 5 1 कम 5 बटे 40 दोस्तों। x बराबर कितना मिल गया हमको, x बराबर कितना मिल गया दोस्तों, 8 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, x बराबर हमको यहाँ पे 8 मिल गया। x बराबर जब 8 मिल गया दोस्तों तो 3x और 5x यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 3x और 5x जो माने थे आप, वहाँ पे हम x के स्थान पे जो है दोस्तों 8 जो है पुट कर देंगे। x के स्थान पे क्या कर देंगे दोस्तों, 8 को हम पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 3x है तो x की जगह पे 8 रखेंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 5x है तो x की जगह पे 8 रखेंगे तो 8 25 40 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 24 और 40 जो है इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, नहीं नोट कर पाए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन इस चैनल पे होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा जो है 12 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल ये करेंगे, अगर ऑप्शन दिया होगा तो ऑप्शन से हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से ही हल किए जा सकते हैं। तो हम ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, वह ऑप्शन कोई भी हम मान सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी ऑप्शन मान सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी ऑप्शन आप अपने तरफ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया आपका, कितना हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए 60 हो गया, ठीक है। बी जो है आपका 24 हो सकता है। सी जो है आपका कितना हो सकता है, 80 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है दोस्तों, और भी कुछ मान सकते हैं, 48 या 45 कोई भी मान सकते हैं। 48 ही मान लीजिए। डी जो ऑप्शन होगा आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा 48 हो जाएगा। तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल हम इसमें ये देखते हैं जो महत्तम समापवर्तक है वो ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन लगाएंगे, डायरेक्ट इसमें गो थ्रू ऑप्शन लगाएंगे। तो 48 सभी जितने भी ऑप्शन है उसमें हम 12 से भाग करेंगे। जो पूरा कट जाएगा वो आंसर नहीं होगा, जो पूरा नहीं कटेगा वही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर 12 में हम 60 में जो हम 12 से भाग करते हैं, 60 में किसमें दोस्तों, 60 में अगर 12 से भाग करते हैं तो 12 25 60 कट जा रहा है, ये भी तब नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। फिर हम 24 में तो 12 दूना 24, ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर 12 के पहाड़ा में 80 आएगा
तो 80 नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दोस्तों 80 हो जाएगा। 12 देखेंगे, 12 से 48 में भाग करेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मतलब जो नहीं कटेगा, जो महत्तम समापवर्तक जो मौसो दिया है क्वेश्चन में, उससे हम सभी ऑप्शन में भाग देंगे। भाग देने पे जो पूरा कट जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, जो नहीं कटेगा पूरा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यही आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास फ्रेंड सर्कल में दोस्तों क्वेश्चन को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।